आईवीएफ के लिए कपल्स का सारा टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके बेसिक लेवल के टेस्ट होते हैं और एडवांस टेस्ट होते हैं। तो जो बेसिक होते हैं मतलब जैसे आपको एक मान लीजिए सोचिए पेट में दर्द हो रहा है, तो बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं। अब अगर उससे फ़ायदा नहीं होता है तभी हम सीटी और एमआरआई करते हैं। उसी तरह से आईवीएफ के केस में जो बेसिक टेस्ट होते हैं मींस हस्बैंड के शुक्राणु टेस्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। जो वाइफ होती हैं, फीमेल पार्टनर होती है, उनके अंडकोश की जांचें होती हैं, मतलब ओवरी की जो अंडे होते हैं उनकी भी हम टेस्टिंग करते हैं और उनकी एजिंग करते हैं। मींस आपकी उम्र तो 25 साल है लेकिन आपके अंडे की उम्र कितनी है वो देखनी ज़रूरी होती है। दूसरी ये देखनी ज़रूरी होती है कि वो जो अंडे की हमने एजिंग करी है वो अंडा हमें हेल्दी बेबी देगा कि नहीं, मींस उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी एएमएच कम होने की वजह से। दूसरी टेस्ट होती है ट्यूब की। ट्यूब वो चीज़ होता है फैलोपियन ट्यूब जो उस अंडे को उठाता है, और फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहाँ पर कि बेबी बनता है। मींस फैलोपियन ट्यूब में ही अंडा और शुक्राणु आके मिलता है। तो फैलोपियन ट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्टिंग के लिए, जो अक्सर फीमेल्स नहीं कराती हैं क्योंकि वो डरती हैं कि उसमें पेन होता है। पर अगर आपने सही जगह पर सही तरीके से टेस्ट कराया है तो वो पेनफुल होता है, लेकिन इतना भी पेनफुल नहीं होता है कि आप उसको ओपीडी बेसिस पे नहीं करा सको। आपकी डॉक्टर से आप बोलो कि वो उनको पहले से आपको थोड़ी इंजेक्शंस लगा दें जिससे कि दर्द कम हो जाता है। अगर 1 घंटे पहले आप प्रोसीजर के वो इंजेक्शंस लगाओगे तो ऑब्वियसली आपका पेन कम होगा और आपको आपका जो डर है ट्यूब टेस्ट के लिए वो चला जाएगा। तीसरी टेस्ट होती है बच्चेदानी के लिए। वो जगह महिला की कोख, वो जगह जहाँ की वो बच्चा पलता है और आगे ग्रो करता है। तो महिला की कोख की भी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जगह ही एक बच्चे को आगे 9 महीने तक कैरी करता है और वो आपके इम्प्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ टेस्ट मैंडेटरी हैं। उसके बाद हम पेशेंट की जो बॉडी में ब्लड सप्लाई के थ्रू जा रहे हैं, मींस आपका हीमोग्लोबिन कराना भी ज़रूरी है, आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, थायराइड लेवल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये फीमेल के साथ साथ मेल की भी करानी पड़ती है हमें, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, देखा गया है कि जो शुक्राणु कम चल रहा है वो हो सकता है कि मेल में भी प्रोलैक्टिन बढ़ा हो या शुगर की वजह से उसका जो वेन्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों का ही मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, सारे आपकी मेडिकल की टेस्ट होगी। ये कुछ टेस्ट हैं जो बेसिक हमें ये बताती हैं कि अब आपका क्या होगा, आईवीएफ होगा। आईवीएफ के पहले भी ये टेस्ट करने ज़रूरी हैं, बिकॉज पेशेंट ये सोचते हैं कि ट्यूब में प्रॉब्लम है तो हम तो आईवीएफ करा ही रहे हैं, ट्यूब टेस्ट की क्यों ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर आपके ट्यूब में प्रॉब्लम है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ट्यूब इन्फेक्शन की वजह से बंद हुआ है। अगर इन्फेक्शन की वजह से बंद हुआ है तो उस इन्फेक्शन को भी हम क्योर करते हैं, बिकॉज वो इन्फेक्शन ट्यूब वहीं पड़ा है जहाँ की बच्चेदानी है, बच्चेदानी के बाजू में पड़ा है। तो बच्चेदानी में वो बच्चे को नहीं कैच करने देगा, इसीलिए वो टेस्ट करनी ज़रूरी है। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कुछ केसेस में हम और भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका रंगीन फ़ोटो करते हैं हम आपकी बच्चेदानी का। उससे हमें ये पता चलता है, जो रंगीन अल्ट्रासाउंड होता है, कि बच्चेदानी के अंदर ब्लड सप्लाई कितनी जा रही है। जैसे एक पौधे के अंदर आप कितना नरिशमेंट दे रहे हो, वैसे बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई भी जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने भ्रूण अच्छे रख दिए लेकिन वो ब्लड सप्लाई ही अच्छी नहीं थी या बच्चेदानी का स्पेस छोटा था तो दोनों केस में ही भ्रूण नहीं पकड़ेगा। इसीलिए वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है आईवीएफ के पहले। ये नहीं कि ये सिर्फ नेचुरल कंसेप्शन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स हमारे पास इस तरह से आते हैं जिनके ऑलरेडी आईवीएफ फेल है, तो उनके लिए हम एडवांस लेवल के टेस्ट करते हैं, मींस देखने के लिए कि कुछ और प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं, क्यों उनका जो भ्रूण है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। भाई भ्रूण एक्सेप्ट नहीं होने के एक तो कुछ कारण ये होते हैं कि आईवीएफ ऐसे भी फेल करता है। जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ साथ रहते हो तो हर साइकिल में नहीं कंसीव करते हो, वैसे जब हम भ्रूण डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर साइकिल में कंसीव कर लो, बट एज अ डॉक्टर हमें काम होता है कि हम 100% उस चीज़ को बेहतर बना के चलें, और हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने तरफ से कुछ भी आपके लिए प्रॉब्लम या लैग नहीं छोड़ें। तो जो एडवांस टेस्ट होते हैं उसमें भी फिर आती है आपकी दूरबीन की सर्जरीज। बहुत बार हम दूरबीन डाल के भी बच्चेदानी के अंदर देखते हैं, बिकॉज जो हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वो इस तरह की चीज़ होती है जैसे हमने किसी का फ़ोटो देखा, और जो दूरबीन हम करते हैं ऐसी होती है जैसे हम आपको सामने से देख रहे हैं। तो हम दूरबीन करते हैं, उसके अलावा कुछ जेनेटिक टेस्ट हैं वो करते हैं, साथ में भ्रूण की भी जाँचें होती हैं, पीजीडी पीजीएस होती हैं, वो तक करते हैं। एंड स्पर्म की तरफ से भी स्पर्म के भी टेस्ट होते हैं, जैसे स्पर्म के डीएनए के टेस्ट होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन के, उससे पता चलता है कि स्पर्म आगे चल के ब्रेक हो रहा है कि नहीं। उनके भी जिनके शुक्राणु नहीं हैं उनके भी टेस्ट होते हैं कि उनके भी आनुवांशिक तौर से प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं
जो अलग अलग तरह के पेशेंट्स के लिए जिनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। और ये अगर आप IVF करा रहे हो या नॉर्मल कंसेप्शन हो रहा है तो भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप IVF करा रहे हो तो ऑलरेडी बच्चा बन के डल रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी फिर भी ज़रूरत है।